तो ट्रेंडिंग न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इजराइल ने अभी ईरान में बहुत बड़ा ऑपरेशन पार किया है, जो है ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उसकी असैसिनेशन का। जी हाँ, तो ये अभी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है कि किस तरीके से इजराइल ने ईरान के जो टॉप नॉच न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जिसकी वजह से 2000 से लेकर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो पाया था, उसको तेहरान में ही उसको मार दिया। अब ये तो एक रॉ एलिगेशन है ईरान का, क्योंकि अगर हम ऐसे देखा जाए तो ईरान जो है इजराइल का ट्रेडिशनली दुश्मन है, और ईरान में जो भी कुछ घटना होती है जो ईरान के इंटरेस्ट के बाहर हो, उसका एलिगेशन लगता है यूएस और इजराइल पर। किंतु इस बार कुछ सिचुएशन अलग ही है। ये जो ईरान का जो टॉप नॉच साइंटिस्ट थे, वो बेसिकली ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है उसके रिलेटेड जो संशोधन चल रहा है, उसका मास्टरमाइंड कहलाता था। और इसी के चलते कड़ी में इजराइल ने अमेरिका की सहायता से, ऐसा कहा जाता है कि ये जो टॉप नॉच जो साइंटिस्ट है उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिमोटली मार दिया। अब आपको थोड़ी इसकी जो थोड़ी कंडीशन बताते हैं कि किस तरीके से इजरायली ऑपरेटिव जो है उन्होंने इस तरीके के ऑपरेशंस पार किए। हालांकि ये पहला नहीं ऑपरेशन है। इजराइल की मोसाद ने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस पार किए जिसमें काफी सारे ऑन रिकॉर्ड है और काफी सारे ऑफ रिकॉर्ड है, जिसका कोई भी वास्तविक फन फुट में नहीं आया है। तो ये जो फखारी जायद करके ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, वो बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस में से निकलकर अपनी गाड़ी से बाहर आ रहे थे। उसकी गाड़ी में करीब उसके 5 बॉडीगार्ड्स बैठे हुए थे। अब होता ही है कि जैसे ही वो मेन रेड्स रास्ते पर आते हैं, तभी आसपास के सभी जगह की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, सडनली चली जाती है। फिर उसके बाद वहां जब उसकी कार मेन स्क्वायर पर आके रुकती है, तो वहां पे करीब एक जो सफेद कलर की जो कार होती है उसमें बहुत बड़ा धमाका होता है। मतलब कि ये पूरा प्लॉट फिक्स लगता है कि जैसे जो साइंटिस्ट की कार से आगे की कार एकदम ब्लास्ट होता है, तो ये साइंटिस्ट की जो कार है उसके पीछे जो 4 मोटर सवार थे, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। मतलब कि वो अपना अंधाधुनी गोलीबारी से अंदर बैठे हुए जो उसके बॉडीगार्ड्स रहते थे उसको मार देते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पल्लू शुरू होता है कि उसके बाद ये जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उसको गाड़ी में से बाहर निकाल के उसकी जो छाती है वो गोलियों से छन्नी कर देते हैं, और उसके बाद ये जो असैसिनेट होते हैं वो काट जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी था कि लाइट का जाना, जैसे ये साइंटिस्ट की जो कार है वो दूसरी सफेद कार के आस पास आकर उसका रुक जाना, तुरंत ही वो सफेद कार में ब्लास्ट होना, उसके पीछे से 4 मोटर सवार जो बाइकर्स थे उसका आना, राइफल से वो सिक्योरिटी गार्ड्स को मारना और फखरी जादे को मारना। ये पूरी की पूरी एक रोचक कहानी लगती है। किंतु ये एक बात तो तय है कि विदाउट एनी प्री प्लानिंग ऑपरेशंस ये कभी भी पार नहीं हो सकता था, क्योंकि ईरान को तो इजराइल का पर्चा जो है उसका एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। 2010 से लेकर 2020 तक ईरान के करीब 4 से ज्यादा टॉप नॉच न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इजराइल है वो जन्नत में पहुंचा चुका है। अब ये जो था वो क्लासिफाइड नेम था, 2012 में क्लासिफाइड किया था कि इसकी वजह से ही ईरान न्यूक्लियर पद पर आगे बढ़ चुका है। इजराइल ने उसका काम भी तमाम कर दिया। क्या ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में जो बाइडेन को ईरान के साथ बढ़ते हुए जो रिलेशन था उसको नॉर्मलाइज ना हो, इसी वजह से मोसाद को ये कुछ काम सौंपा हो? क्या इजराइल का मोसाद ये वेट एंड वॉच कर रहा था कि किस तरीके से अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होगा, तो शायद अगर जो बाइडेन है वो न्यूक्लियर डील को फिर से रिएक्टिवेट करेगा, तो उसकी वजह से ये हमला किया गया। कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।